आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे जी बाबा जी। वारिस बनना है तो क्या करो। भगवान का अगर वारिस बनना है, सारा दुनिया में झगड़ा किस बात का होता है? वारिस कौन है? मरों के अंगूठे बिलगल वाले। हमें ऐसी ऐसी बातें भी पता हैं कि झूठी रजिस्ट्रियां बनवा ली, मरे के अंगूठे लगवा ली, ऐसे भी हमें मिल जाए सब कुछ। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं मिलता अंगूठा लगवाने से। यहाँ तो बाबा कहते हैं अगर वारिस बनना है तो वारी जाना पड़ेगा। वारी बन जाओ कोली बन जाओ, तू पर्वत मेरा ओला राम। मैं तुम पर बलिहार जाती हूँ, हे प्रभु तू मेरा रक्षक है, ओला है। ओला का मतलब जैसे कहीं आंधी तूफान आए तो आप साइड में हो जाते हो ना कहीं, तो वो ओट, हाँ ओला मैंने ओट, आसरा। तू पर्वत मतलब जैसे पर्वत होता है, पर्वत जैसे रक्षा कर लेता है कहीं तूफान आ रहा हो। तू पर्वत मेरा ओला राम, तू मेरा ओट है मेरी, तेरी ओट तेरे परवासे। वारिस बनना है तो वारी जाओ। अर्थात वारी जाने का भी अर्थ है, वारी जाना होता है बलिहार जाना। दुनिया में कौन जाता है वारी? वारी कौन जाता है? बलिहार। बताओ। जो निस्वार्थ प्यार करता है। माँ जाती है, माँ बच्चे पे वारी जाती है, ऐसे बुलाएं लेती है ना। हाँ, जिसको कोई नजर न लगे, और बलिहार जाती, देख देख के खुश होती है। ये मेरा पोता है, ये मेरा दोता है, ये मेरा फलाना है। और सबसे बढ़िया जो वारी जाने का उदाहरण है वो है पति पत्नी का, आशिक माशूक का। सही सुने, एक दूसरे के लिए अपने को एक दूसरे पे वार देते हैं, है ना। और वारी तभी जा सकते हो आप जब अपना अहंकार छोड़ दोगे। अगर अहंकार नहीं छोड़ोगे तो आप वारी जा नहीं सकते। जा सकते हो तो अपना अहम छोड़ना पड़ता है। और यहाँ तो भगवान पे वारी जाना है। कोई जाता है भगवान पे वारी? हुँ? हुँ? दुनिया पे वारी जाते हैं, है ना। पहले लोग हम देखते थे ना, किसी का साला आ जाता था तो बोतलें खोल लेते थे। खर्चे खूब होते थे, और कोई रिश्तेदार जो नया प्यारा हो तो वहाँ गिनती नहीं होती, पैसा कि लग भी जाए, लेकिन मान लो उसका 1/10वां हिस्सा भी भगवान को देना पड़ जाए, उसकी गिनती होती है। और वहाँ अपनी रिश्तेदारी संबंधों पे कितना खर्च दो, तो ये तो करना ही पड़ता है, ये तो भगवान के लिए करना पड़ता है। तो बेचारा भोलेनाथ है, वो तो ऐसे ही मान जाएगा। लेकिन वो क्या कहता है आगे से, मैं भोलों के साथ भोला हूँ, जो मेरे से चतुराई करती है उनके लिए भाला हूँ, इसलिए बोला भाला भी रखा, त्रिशूल रखा हुआ है। भोलों के लिए भोला है और दुष्टों के लिए भाला है। वारिस बनना है तो वारी जाओ।
बलिहार जाओ, अपना अहंकार छोड़ दो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जब आप ऐसा करोगे तो बाबा कहता है तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मोह, अगर परमात्मा में बलिहार जाओगे तो इस दुनिया से मोह खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मोह के रिश्ते हैं वो टेम्परेरी हैं, अस्थाई हैं, क्षणभंगुर हैं, अल्पकालिक सुख देने वाले हैं। कोई सदा काल का सुख किसी को दे नहीं सकता। दे सकता है? और इंद्रियों से सदा काल का सुख मिल भी नहीं सकता। हर इंद्रिय की सीमा है। मान लो आपको कोई चीज पसंद हो, और हम आपको कहें मान लो रसगुल्ले पसंद है, कितने खा लोगे? ये पहले एक दो में जो सुख मिलेगा, 5-7 खाने के बाद वो सुख नहीं मिलेगा। वही चीज जहर हो जाएगी। वही चीज क्या बन जाती? एक समोसा खाओ, 2 खाओ, 4 खाओ, 6 खाओ, क्या होगा? सीमा है, आपकी इंद्रियों की सीमा है। वहां अनंत सुख मिल नहीं सकता। और हमें चाहिए कौन सा सुख? अनंत सुख चाहिए, अनंत आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए। थोड़े बहुत सुख से हमारा काम नहीं चलता। कभी आप सोचते हो हे भगवान बड़े दिन हो गए, अब तो सुख के चल रहे, कुछ दिन दुखी दे दो? कभी कहते हो? सब कहते हैं बस सुख के दिन ही चलने चाहिए, दुख तो कभी आए ना जिंदगी में। लेकिन काम ऐसे कर रखे हैं कि दुख भी आता जरूर है। क्योंकि मन से, वाणी से, कर्म से कोई ना कोई उल्टे काम कर रखे हैं, उल्टे विचार, किसी का बुरा सोचना, बुरा बोल देना, बुरे कर्म कर देना, दुष्कर्म, तो फिर सजाएं मिलती हैं। तो बाबा कहता है जो वारी जाता है, मैंने अपना तन मन धन जन सब प्रभु पे अर्पित कर देता है, वही नष्टो मोहा बनता है। और सारा गीता ज्ञान जो भक्ति मार्ग में भी है, जो दिखाते हैं महाभारत का, वो भी इसलिए दिया गया था, अर्जुन को मोह हो गया था। वो कहता है मेरे चाचे मामे काके सामने खड़े हैं, मेरा गुरु सामने खड़ा है द्रोणाचार्य, पितामह खड़े हैं, भीष्म पितामह, कृपाचार्य हैं, तो इनको मैं कैसे मार दूं? तो भगवान कहता है कोई स्थूल लड़ाई थोड़ी थी, ज्ञान के बाणों से मारना उनको। कौन से बाणों से मारना? ऐसे मारोगे तो हिंसक हो जाओगे। भगवान कोई ऐसी हिंसा करवाएगा क्या हमारे से? भगवान क्या कहता है कि तुम्हें ज्ञान के बाणों से जितने विकार हैं उनको खत्म करना है, मोह को भी खत्म करना है, अहंकार को भी, ईर्ष्या को भी, द्वेष को भी। 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तव प्रसादात मया अच्युत स्थितो अस्मि गत्संदेहा कृष्य वचनम तव। कि मेरा मोह नष्ट हो गया है प्रभु, आपने जो इतना ज्ञान सुनाया गीता ज्ञान, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मुझे पता लग गया। क्योंकि अर्जुन को बता दिया था भाई ये सब मरे पड़े। क्या कहा था? ये सब, अब बाबा भी रोज बोलता है ये सब मरे पड़े, वैसे भी मरे। बाबा कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा और गत संदेहा। आपके मन में कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर जब तक डाउट है तो निश्चय नहीं है, निश्चय बुद्धि नहीं है तो संशय है, संशय है
तो फिर जो है आत्मा का पतन हो जाता है। जिनमें आत्मविश्वास नहीं है, आत्म संशय है, सेल्फ में ही डाउट है, वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। चौथा बताया स्थितो अस्मि, हे प्रभु मेरा मन अब टिक गया है, मेरा मन टिक गया। आपका टिक गया सबका? या कोई कुछ कह दे तो हिल जाता है? अहम बोलता है नहीं बोलता? बोलता है कभी कभी, कभी कभी बोलता है। या मान लो 100 बार कोई घटना घटी, कितने बार बोलता है? चलो 10 बार घटी तो कितने बार बोलता है? 50-50 हो गया, फिर भी मुबारक है। 50-50 वालों को भी मुबारक है। ये 5 बार अगर आपने जीत लिया, बड़ी बात है। ज्यादातर तो फण जो है, तो किसको डसूं? तो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनो, साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को। साकार बाबा कौन है हमारा? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को जिसने पूरी तरह से फॉलो किया शिव बाबा की श्रीमत को, वो है ब्रह्मा बाबा। एक सेकंड में सब कुछ वार दिया। वारी जाने का बेस्ट उदाहरण ब्रह्मा बाबा, नहीं सुने? सेकंड में निश्चय। और फिर सारी जिंदगी कितने तूफान आए, कितने कलंक लगे, कितने कोर्ट में गए, दादा ज्योति वो सीखा है काला जादू, ये ऐसा सुरमा डालती हैं, लोगों को हिप्नोटाइज कर लेती हैं, ये जो रिकॉर्ड लगाती हैं इनमें जादू है, पत्थर मार के तोड़ देते थे लोग। जादू कौन सा है दुनिया में? सबसे बड़ा जादू कौन सा होता है? प्यार और सत्य। दुनिया का सबसे बड़ा जादू क्या है? सच्चाई और प्रेम। प्रेम से आप किसी को भी वश में कर सकते हो और सच्चाई से भी कर सकते हो, लेकिन सत्यता सभ्यता के साथ होनी चाहिए। वहां हम गलती कर जाते हैं कई बार। हम किसी चीज को बोलते तो सत्य हैं, लेकिन असभ्य ढंग से बोलते हैं, तो कई बार वो सत्य भी किसी के दिल में लग जाता है। तो बाबा कहता है बड़ा ध्यान रखना चाहिए, सच भी बोलो तो शुगर पिल, शुगर कोटेड बोलो। सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात, सच बोलो प्रिय लगने वाला। सत्यम अप्रियम मां ब्रयात, जो अप्रिय लगे, किसी को अच्छा ना लगे, वो सच भी नहीं बोलना चाहिए। युक्ति से चलो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति
शांति शांति